जय श्री राम दोस्तों, आज की इस मर्डर स्टोरी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों 11 अगस्त 2020 को राजस्थान के जोधपुर शहर के नांदेड़ी इलाके में सुबह के समय 10 बजे के आसपास नगर निगम के सफाई कर्मचारी सीवर पाइपलाइन की सफाई कर रहे थे। उसी समय उन्हें सीवर पाइप के अंदर एक बड़ी सी पॉलीथीन फंसी हुई दिखाई दी, जिसे उन्होंने बाहर निकाला तो बहुत भारी थी। एक सफाई कर्मचारी ने इस पॉलीथीन को खोला तो उसकी चीखें निकल गई। सभी सफाई कर्मचारियों ने जब इस पॉलीथीन को देखा तो तुरंत पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों ने जब इस पॉलीथीन को देखा तो उन्होंने देखा कि इस पॉलीथीन के अंदर 2 कटे हुए इंसान के हाथ है, 2 कटे हुए इंसान के पैर हैं और ये हाथ-पाँव देखने से लग रहा है कि यह किसी लड़के के हाथ-पाँव हैं। तुरंत इन हाथ-पाँव को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, जहां फॉरेंसिक लैब में चेक करने में पता चला कि यह हाथ-पाँव किसी 26 से 27 साल के लड़के के हैं। पुलिस वालों ने तुरंत अपने आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे ये सूचना भेजी कि 2-4 दिन के जितने भी मिसिंग रिपोर्ट के डाटा है वह तुरंत जोधपुर पुलिस स्टेशन में भेजे जाए। पुलिस वालों ने जिस थैली में ये हाथ पांव मिले थे उस थैली में लिखा हुआ था भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल। तुरंत इस दुकान में पहुंचे तो इस दुकान से उन्होंने पता किया कि किस किस को आपने ऐसी पॉलीथीनें सामान के साथ दी थी, लेकिन यहाँ से इस दुकान से भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि दुकानदारों ने कहा कि हम हजारों ग्राहक हमसे सामान लेते हैं, हमारे पास ऐसा उनका कोई डाटा नहीं है। तो पुलिस वालों को उसी समय एक कॉल आता है जिसमें बताया गया कि उसी सीवर के पाइप के अंदर फिर एक ऐसी ही पॉलीथीन के अंदर एक लड़के का सर मिला है। पुलिस वालों ने तुरंत उस सर को अपने कब्जे में लिया, फॉरेंसिक लैब में भेजा। तो जब इस सर के और उन हाथ पांव के डीएनए को चेक किया गया तो डीएनए एक ही था और पुलिस वालों को पता चल गया कि यह एक ही लड़के के हाथ पांव हैं। पुलिस वालों के पास तब तक सभी मिसिंग रिपोर्ट का डाटा पहुंच चुका था और उन्होंने एक लड़का देखा जिस लड़के का नाम था सुशील जाट और उसकी उम्र 27 साल थी और वह 10 अगस्त 2020 को गायब हुआ था। पुलिस वालों ने तुरंत उसके माता पिता को बुलाया। सुशील जाट की फोटो देखी तो उस सर के साथ मैच करने लगी, वो सुशील जाट ही था जिसे मार के नाले में फेंका गया था। पुलिस वालों ने तुरंत सुशील जाट के फ़ोन की डिटेल देखी तो उसमें उसने एक लड़की से बात की थी 10 अगस्त को, जिसका नाम था सीमा। तो उसके मम्मी पापा से पूछने पर पता चला कि सीमा उसकी पत्नी है जिसके साथ उसकी 2013 में शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक इनका गोना नहीं हुआ है। राजस्थान में एक रिवाज है कि अगर लड़के लड़की की जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद भी लड़की अपने घर में रहती है और गोना होने के बाद वह अपने ससुराल में जाती है। लेकिन पुलिस वालों ने जब सीमा से पूछा तो सीमा से भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तभी पुलिस वालों को सुशील जाट के माता पिता से पता चला कि सीमा की 2 बहनें भी हैं जिनके अपने पति से झगड़ा हुआ और वह अब अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। तो सुशील जाट पे के जो पत्नी सीमा थी, पुलिस का शक इस पे थोड़ा थोड़ा जाने लगा और तभी पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि जोधपुर पार्क में एक लावारिस बाइक है। उस बाइक को चेक किया गया तो उसकी जो नंबर प्लेट से पता चला कि ये सुशील जाट की ही बाइक है। जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो उसमें देखा गया कि 2 लड़कियों ने इस बाइक को यहाँ पर लाया है जिन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था और मुंह को कपड़े से ढका हुआ था। पुलिस वालों को शक और गहरा हो गया और सीमा और उसकी 2 बहनों को, प्रियंका और बबीता को, पुलिस वालों ने हिरासत में लिया। अलग अलग रूम में इन तीनों से पूछताछ की। इन तीनों के सवाल और तीनों के जवाबों में बहुत अंतर था। पुलिस वालों ने थोड़ी सख्ती से जब इनसे पूछा तो इन्होंने सारा राज उगल दिया कि इन्होंने 10 अगस्त को सुशील को अपने दूसरे घर में बुलाया था और वहाँ पे इन्होंने सुशील को नशीली दवाइयाँ दी थी जिससे वह बेहोश हो गया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आरी से उसके हाथ पाँव को काट कर उन्होंने सीवरेज की अलग अलग पाइपलाइनों में फेंक दिया। और उसके बाद जो सुशील का जो शरीर का बीच का हिस्सा था वह बहुत भारी था जिसे वह उठा नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जो प्रियंका है, जो इस सीमा की बहन है, उसके बॉयफ्रेंड को बुलाया जिसका नाम भीमा राव था। लेकिन जब भीमा राव को इस मर्डर के बारे में पता चला तो उसने मना कर दिया। लेकिन भीमा राव ने इन तीनों के बार बार मनाने पर उस शरीर के बीच के टुकड़े को अपने गाड़ी में रखा और फेंक दिया था। इनके साथ वो भी मिल चुका था और भीमा राव को भी इसमें सजा हुई, सीमा को और प्रियंका और बबीता को भी इसमें सजा हुई।
लेकिन सीमा से और प्रियंका और बबीता से जब ये पूछा गया कि तुमने इस सुशील को क्यों मारा, तो पता चला कि सीमा को सुशील पसंद नहीं था। वह क्योंकि समलैंगिक थी और उसके अपने कॉलेज में कई महिलाओं के साथ संबंध थे और वह समलैंगिक होने के कारण उसने किसी भी लड़के से वह शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने सुशील जाट को अपने रास्ते से हटाने के लिए इन तीनों ने यह प्लान बनाया।